दोस्तों, स्टार अलेनो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, इस 50 नंबर की एमसीक्यूज में मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर आया। यदि आपका 35 नंबर इस में रहते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी है, और यदि आपका 35 नंबर से कम है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सीरीज को। तो आज का पहला प्रश्न है, किस कवि को मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। यही सच कहानी संग्रह निम्न में से किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन ए यानी कि मन्नू भंडारी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, कपोत किसका पर्यायवाची है? तो कपोत इसका पर्यायवाची है, ऑप्शन बी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, कबूतर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक बोली जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है? तो स्वरों की संख्या होती है, ऑप्शन बी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करें? तो ऑप्शन ए ही क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, बीमारी क्या है, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद? तो पो धन अन यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बात करते हैं, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है? तो सूर्योदय में आपका संधि क्या होनी चाहिए, यह हमें चयन करना है। तो सूर्य धन उदय यानी कि आपका ओ प्लस उ यानी कि ओ यानी कि क्या होना चाहिए, गुण संधि, ए ओ आर क्या होती है, गुण संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, अमावट में प्रत्यय होगा? तो अमावट में प्रत्यय होगा क्या, ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, आवट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज के कार्यों पर निगाह रखती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी क्या आपका, वॉचडॉग। ऑप्शन बी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, वह जूते खरीदने के लिए बाहर गया था, कैसा वाक्य है? तो दोस्तों ये वाक्य है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यानी कि सरल वाक्य, सीधे सीधे क्या गया, वह जूते खरीदने के लिए बाहर गया, तो सीधे सीधे सरल वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करें, तरनी तरुजा तटतमाल तरवर बहुचाई में कौन सा अलंकार है? तो बार एक शब्द की जो है एक वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, तो की, तो ऐसे में आपका अलंकार होता है ऑप्शन ए अनुप्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, वक्ता श्रोता जो बात करते हैं, वक्ता और श्रोता से बात करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करता है, यानी कि वक्ता और श्रोता से बात करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह कौन सा सर्वनाम, वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तो अच्छा, तो इसमें सर्वनाम यानी कि वक्ता और श्रोता हमेशा क्या करते हैं, किसी अन्य के रूप में बात करते हैं, ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? तो गुल्लर का फूल होने का मुहावरे का अर्थ होता है आपका ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि कभी ना दिखाई देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला है, ऋग्वेद के नवे मंडल में नवा मंडल किसको समर्पित है? तो दोस्तों ऋग्वेद का जो नवा मंडल है ये आपका ऑप्शन ए यानी कि सोम देवता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ऐरान अभिलेख से। चलिए जो भानुगुप्त का था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, बलवन को उंगुल खां की उपाधि दी थी? तो ये दी थी इसके दामाद नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अगला है, किस गवर्नर जनरल द्वारा नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, लॉर्ड हार्डिंग, जिसने हल्द्वानी में क्या करा था, हार्डिंग पुल का भी निर्माण करा था 1913 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो ये किया था आपका पी मिश्रा, ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली
राज्य कौन सा था? तो जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था इसमें से ऑप्शन बी क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि प्रसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। आकाशगंगा के सबसे नजदीक की मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी क्या होना चाहिए? इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए देवयानी। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए अरुण को। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा द्वारा उड़कर हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू से निर्मित होने वाले मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि आपका लोयस का मैदान। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय किस के मध्य है? तो दोस्तों नेपाल हिमालय ये होना चाहिए ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए काली के बाद तिस्ता, और तिस्ता के बाद इधर आ जाती है ब्रह्मपुत्र। और इधर अगर हम बात करें कि इससे पहले कुमाऊं हिमालय, तो यानी कि इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। चलिए अगला है, मूल्यवर्धन कर यानी कि वेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो स्वामीनाथन समिति का संबंध है ऑप्शन सी, यानी कि आपका किससे है? जनसंख्या नीति से। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जो लिया गया है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? तो भारतीय संविधान को जो अर्धसंघीय संविधान कहा, ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, किसने? व्हीलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो रक्षक होता है ये सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि इसका ऑप्शन डी होना चाहिए राइट आंसर, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, 1982। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी, ट्राम्बे, मुंबई गया है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के इतिहास का स्रोत उनकी मुद्राएं हैं? तो इतिहास का स्रोत जो है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि कुड़िंद। अमोघ भूति प्रकार की कई प्रकार की मुद्राएं दोस्तों इसमें थी। ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराई जिले का गठन कब हुआ था? तो तराई जिले का गठन हुआ था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 1842। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढकरानी परियोजना किस नदी पर है? तो ढकरानी परियोजना जो है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, यमुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, 17वीं वन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वन विभाग के कुल वनाच्छादित में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों ये कुल मिला के बताना है कि वनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, 2.09% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला है? तो दोस्तों सबसे अधिक है पौड़ी और सबसे कम है आपका क्या? उधम सिंह नगर। ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वन कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए 1800 से 3000 तक का। इसका क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमपुत्रियों की ललकार वन नीति बदले सरकार
वन जागे वनवासी जागे। तो दोस्तों यह नारा जो है किस आंदोलन का है ये बताना है। तो दोस्तों ये नारा है ऑप्शन डी क्या है इसका, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, चिपको आंदोलन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पिरूल बिजली उत्पादन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2020 के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उत्तराखंड के किस ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों ये रखा गया है ऑप्शन बी यानी कि रक्त वन के नाम पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट उधम सिंह नगर के हरिपुरा जलाशय के अलावा और किस जलाशय में भी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि तुमड़िया डैम में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे को 2019 में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी मिली थी। तो ये मिली थी ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जॉली ग्रांट। लेकिन वर्तमान में 2023 और या 22-23 में लगभग ये किसको मिल चुकी है, पंतनगर वाले को यानी कि फूलबाग को मिली हुई है, ये भी आप देख लेना एक बार। चलिए राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों ये आते हैं किसमें, ऑप्शन बी यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क का अपना कॉर्बेट में सबसे ज्यादा आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है। तो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है ऑप्शन डी यानी कि गोविंद घाट। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, पिपली कोटी जिसको हम कहते हैं डोलामाइट के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं तराई वाले क्षेत्र में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, राज्य में यानी कि आपका कोष्टक में लिखा है देश में सबसे कम अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लगा है। यानी कि राज्य में जो बताना है सबसे कम कितना लगा है ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी यानी कि कितने दिन, 46 दिन लगा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में नानकमत्ता जबकि दूसरा होना चाहिए। तो दूसरा होगा ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, चक्राता। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी उत्तराखंड के साथ साथ ही इसकी स्थापना भी हो गई थी 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, यह है, ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी 1902 में बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करिए और आपका इसमें कितना स्कोर है वो भी आप मुझे बताइए।